आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी कर्मचारियों से फैसला लेते समय केवल देश हित को ध्यान में रखने का आह्वान किया। आम जनता से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करवाना ही सुशासन है, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में देश में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए बुरहानपुर जिले को मिला प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार। और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली सभी परीक्षाओं में अब एक ही बार देना होगा परीक्षा शुल्क, आदेश जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य सरकारों के सरकारी कर्मचारियों से कोई भी फैसला लेते समय केवल देश हित को ध्यान में रखने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज लोक सेवकों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सुशासन को कुंजी बताते हुए कहा कि किसी अधिकारी की निपुणता को उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के आधार पर नहीं, बल्कि उनके कार्य के माध्यम से लोगों के जीवन में आए बदलाव से आंका जाएगा। उन्होंने कहा है कि युवा प्रशासनिक अधिकारी अमृतकाल के दौरान न्यू इंडिया के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर श्री मोदी ने लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिविल सेवकों से कहा है कि आम जनता से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करवाना ही सुशासन है। श्री चौहान आज आरसीपीवी नरोन्हा प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी भोपाल के सभा कक्ष में सिविल सर्विस डे के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन होता है। श्री चौहान ने कहा कि सिविल सेवा दिवस 2023 की थीम विकसित भारत, नागरिकों को सशक्त करना और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। उन्होंने टीम मध्य प्रदेश को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि सबने मिलकर मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केंद्र सरकार की दोहरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत शासकीय संभागीय आईटीआई ग्वालियर, इंदौर, भोपाल के साथ वोल्टास लिमिटेड ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के अनुसार प्रशिक्षणार्थी मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग ट्रेड का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड भी मिलेगा। शासकीय आईटीआई ग्वालियर, इंदौर, भोपाल के प्रशिक्षणार्थी संस्थान में सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वोल्टास लिमिटेड की विनिर्माण, इंजीनियरिंग समाधान, रखरखाव सेवाओं और मरम्मत सुविधा में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण से रोजगार के साथ नए रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। प्रशिक्षणार्थी शासकीय आईटीआई में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से प्रवेश ले सकेंगे। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है किसानों के बीच नवाचार की भावना। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की आज की कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री के 28 मार्च 2021 को प्रसारित मन की बात में किसान नवाचार पर विचार। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार सभी कदम उठा रही है। सरकार खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे खिलाड़ी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीत रहे हैं। श्री ठाकुर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में सांसद खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने खेल के क्षेत्र को अनदेखा किया था, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार ने खेलों के लिए बजट के आवंटन में बढ़ोतरी की है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में देश में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए बुरहानपुर जिले को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सिविल सेवा दिवस पर आयोजित समारोह में बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। बुरहानपुर जिले ने जल जीवन मिशन से हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की अभूतपूर्व और गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। बुरहानपुर को देश में पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार ने कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली सभी परीक्षाओं में वन टाइम परीक्षा शुल्क लेने और रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करने का आदेश जारी किया है, जो आगामी 1 वर्ष तक लागू रहेगा। अब मंडल की सभी परीक्षाओं में उम्मीदवार से एक ही बार परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। पशुपालन और डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा है कि बड़े पशुओं की तुलना में बकरी पालन पशुपालकों के लिए आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद है। राज्य सरकार द्वारा बैंक ऋण और अनुदान पर बकरी इकाई योजना संचालित है। इकाई की लागत 77,456 रुपए है। सामान्य वर्ग के हितग्राही को इकाई की लागत का 40% और अनुसूचित जाति जनजाति को इकाई की लागत का 60% अनुदान दिया जाता है। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2023 के राज्य स्तरीय खेल वृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। खेल वृत्ति के लिए अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक विजेता प्रतिभावान खिलाड़ियों को 31 मई तक अपने आवेदन जमा करने होंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 10,000, रजत पदक विजेता को 8,000 और कांस्य पदक विजेता को 6,000 रुपए की खेल वृत्ति का प्रावधान है। खेल वृत्ति के लिए आवेदन संबंधित जिले के जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी से प्राप्त किए जा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को आज राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इस उपलब्धि पर गर्व जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिला मुख्यालय पर आज महिला और बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह की रोकथाम को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली गई। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत ड्रॉप मोर ड्रॉप स्लोगन के साथ रतलाम जिले में ड्रिपसेट स्थापनाओं से 1,650 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है। बैतूल जिले में अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम करने विकासखंड और ग्राम स्तर पर दलों का गठन किया जा रहा है। नर्मदापुरम में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव कल मनाया जाएगा। आज शाम को भगवान परशुराम शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जबलपुर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।